हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ईवीएस का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था विच इज़ प्लांट, तो आज हम उसका ही सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशल प्लांट्स। अब स्पेशल प्लांट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो हमने पहले डिस्कशन किया था वो प्लांट्स मतलब सभी जगह पे मिलते हैं, वो हमने एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो है डिस्कस करी थी। लेकिन स्पेशल प्लांट्स क्या होते हैं, उनमें कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस होती हैं जो एक निश्चित वातावरण के लिए होती हैं। मतलब ये जो प्लांट्स होते हैं ये सभी जगह पे नहीं मिलते, एक ये निश्चित वातावरण में मिलते हैं जहाँ पे इनकी जो एडेप्टेशंस होती हैं जो सूट करती हैं ये वहीं पर पाए जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हर बार जो है इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें मैंने भी जो सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इंक्लूड किए हैं और एक आध क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से भी इंक्लूड किया है जो मुझे लगा कि आपको उसके बारे में अलग से जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। डेजर्ट ओक प्लांट, डेजर्ट ओक प्लांट ये फ्रेंड कहाँ पे है? डेजर्ट ओक प्लांट जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये डेजर्ट में पाया जाता है, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? डेजर्ट ओक प्लांट इज अ ट्री फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इट कॉमनली नोन एज कुरकारा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये सीटेट में पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है कि बताइए कि डेजर्ट ओक प्लांट कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? कुरकारा बोला जाता है वहाँ पर। दिस ट्री ग्रोज वेरी टॉल अप टू 10 to 15 फीट, ये बहुत लंबाई में बढ़ता है फ्रेंड्स, इसकी जो हाइट है अप टू 10 to 15 फीट तक जाती है। द रूट of this plant it go deep into the ground till they reach water. The depth of these roots is nearly 30 times the height of the tree. फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये इसकी जो रूट्स होती हैं इस प्लांट की, ये पृथ्वी में बहुत नीचे 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 तक चली जाती हैं। फ्रेंड्स, दरअसल जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उन सबकी रूट्स में ही ये विशेषता मिलती है कि वो बहुत नीचे चले जाते हैं। क्यों? जैसे कि जब भी हम डेजर्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो जो चीज़ें दो तीन हमारे दिमाग में आती हैं, सबसे पहले ये आती है कि वहाँ पे सैंडी सैंड होगी, मतलब रेत ही रेत होगी। दूसरी जो हमारे दिमाग में आती है कि भाई वहाँ पे पानी नहीं होगा, या यहाँ पे जो वाटर लेवल होता है ज़मीन के अंदर भी, वो भी क्या होता है? बहुत नीचे होता है। इसीलिए क्या होता है कि इसकी रूट्स जो हैं उन्हें पृथ्वी में बहुत नीचे तक जाना पड़ता है, जहाँ तक जब तक इन्हें पानी नहीं मिलता उसमें ये नीचे चली जाती हैं। सपोज कीजिए कि यदि इसकी हाइट जो है 1 फीट है तो इसकी जो हम रूट्स की जो लेंथ हो सकती है ज़मीन के नीचे वो 30 फीट तक आपको मिल सकती है। तब आप सोच ही सकते हो ये कितनी नीचे तक चली जाती हैं और ये इस प्लांट की बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इट स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक and people put a thin pipe into the trunk to the tree to drink water. फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन इसमें से पूछा गया हुआ है कि बताइए ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर आप एक छोटा सा पाइप डाल के उसकी ट्रंक में से वाटर पीते हो। उसका भी आंसर क्या है? उसका भी आंसर है डेजर्ट ओक ट्री। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी लगाई है कि जिसमें ये क्या है, इसका तना है, इसका स्टेम है, ट्रंक है इसकी। इसमें क्या किया है कि छोटा सा पाइप लगाया गया है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि ये छोटा सा पाइप लगाया गया है और इसमें से ये क्या ले रहे हैं? इसमें से ड्रॉप कर करके ये पानी इसमें भर रहा है और यहाँ के लोग क्या करते हैं? इस पानी को पीते हैं, इस पानी का इस्तेमाल वो पीने में करते हैं। और ये इस प्लांट की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि जैसे कि हमारा कैमल भी क्या करता है, वो अपनी बॉडी के अंदर में वाटर को स्टोर करके रख लेता है ताकि जब उसको ज़रूरत पड़े तो वो उसका यूज़ कर पाए। उसी तरीके से ये प्लांट के ट्रंक में भी पानी की स्टोरेज रहती है और जो लोग होते हैं वो ये पतला सा पाइप डाल के इसके अंदर से पानी को निकाल लेते हैं। तो ये इस प्लांट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है। देखिए, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है,
सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक के बारे में जो सही स्टेटमेंट है उसको हमें सिलेक्ट करना है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक पेड़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल सही हो जाती है। यह एक विशेष प्रकार का वृक्ष है जिसकी जड़ें इसकी शाखाओं से उगती हैं। इस तरीके का कुछ पढ़ा है क्या हमने? नहीं, ये तो नहीं पढ़ा है। इसके पेड़ की जड़ें पानी तक पहुंचने तक ज़मीन की गहराई तक जाती हैं। ये तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत नीचे 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 30 फीट तक चली जाती हैं पानी की सर्च में। तो ये तो करेक्ट हो गई बात। यह पेड़ अपने तने में पानी जमा करता है। स्थानीय लोग इस पानी को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये भी इसके बारे में बिल्कुल सही बात है कि इसमें क्या करते हैं, स्थानीय लोग एक पतला सा पाइप इसके ट्रंक में डाल देते हैं और उससे पानी को लेते हैं। इसका मतलब हमारे कौन कौन से सही हो जाते हैं? 1, 3 एंड 4। इट मीन्स हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। डेजर्ट ओक is a tree whose root go deep into the ground till they reach water. The depth of this root is nearly 30 times the height of the tree. This tree is found in डेजर्ट ओक एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें पानी तक पहुंचने तक ज़मीन की गहराई तक जाती हैं। इन जड़ों की गहराई उस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना से अधिक होती है। उस पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो बताइए कहाँ पाया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया था भी था कि ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? ये हमारा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंड्स, आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बताइए एक ऐसा ट्री है जिसकी जड़ें बहुत गहराई में नीचे अपनी ऊंचाई से 30 गुना नीचे तक ज़मीन में पानी की सर्च में चली जाती हैं। बताइए वो पेड़ कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डेजर्ट ओक ट्री। मतलब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप उसे घुमा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब हमारा आता है बैनियन ट्री। बैनियन ट्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बरगद का पेड़। बरगद बोलते हैं। इट हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ ओवर 200 to 300 ईयर्स। जैसे कि आपको मालूम है कि बरगद के पेड़ जो होते हैं वो बहुत पुराने होते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है, मतलब इनकी जो ज़िंदगी है वो 200 से 300 साल तक हो सकती है। हैंगिंग ब्रांचेज ऑफ ओल्ड बैनियन ट्री आर एक्चुअली द एरियल रूट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये जो पेड़ है, ये बरगद का पेड़, इसमें से आपको ये जो दिख रही है लटकती हुई, ये क्या है? ये है इसकी हैंगिंग रूट्स। क्योंकि ये तने में से निकलती हैं तब हमें काफ़ी को लगता है कि ये एक तने का पार्ट है, लेकिन ये तने का पार्ट नहीं होता फ्रेंड्स। ये क्या है? हमारी एरियल रूट्स हैं, जड़ें हैं। ये क्या है? ये फ्रेंड्स जड़ें हैं। These roots grow down from the branches until they reach the ground। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये तने से निकल रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं? ज़मीन तक जा रही हैं। और ज़मीन में जाकर ये क्या कर रही हैं? ये ज़मीन के अंदर यहाँ से घुस रही हैं, एंटर कर रही हैं ये। तो ये जब तक बढ़ती रहती हैं, जब तक कि ये कहाँ नहीं चली जाती, नीचे ज़मीन में ये चली नहीं जाती, तब तक इनकी जो क्या बोलते हैं, इनकी लंबाई है वो बढ़ती ही रहती है। दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स दैट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमें मालूम है जब हम घर में अपना घर बनवाते हैं तो उसमें हमारी वॉल्स रहती हैं, लेकिन जिस हिस्से में हमारी वॉल्स नहीं रहती, जैसे जो हमारा बालकनी वगैरह का हिस्सा होता है, वहाँ पे क्या देते हैं? वहाँ हम देते हैं पिलर्स देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो बैनियन ट्री है ये लंबाई में बहुत ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन आप इसका फैलाव देख सकते हो, ये कितना फैला हुआ ट्री है। इससे क्या होता है कि ये जो इतना फैला हुआ है, इस हिस्से को बैलेंस करने के लिए कि ये अच्छे से, क्योंकि इतना फैल गया है तो ये इसका कभी भी गिरने का डर रहेगा कि गिर सकता है, तो उसी को ही बैलेंस करने के लिए क्या करती हैं, ये रूट्स जो हैं ये ब्रांचेस से निकलती हैं और ज़मीन में नीचे जाकर इसको स्थायित्व प्रदान करती हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं लाइक अ पिलर्स। जैसे कि पिलर्स क्या करते हैं, हमारे घर को मजबूती देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे इसको क्या देती हैं, मजबूती देती हैं, ताकि ये स्ट्रॉन्गली यहाँ पे खड़ा रहे। इसलिए ये रूट्स किसका काम करती हैं, ये यहाँ पे काम कर रही हैं पिलर्स का, खम्भों का। दीज
This tree has medicinal value to treat diseases like diarrhea, dental, diabetes and urine disorders. जैसे कि हमें मालूम है आज भी सब लोग जो हैं आयुर्वेदा की तरफ मुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आयुर्वेदा को दोबारा से अपना रहे हैं। तो बहुत टाइम पहले भी क्या होता था फ्रेंड्स कि जो भी प्रॉब्लम्स होती थी या जो भी बीमारियां होती थी उनकी दवाइयां कहाँ से ली जाती थी, हमारी नेचर से ही ली जाती थी, हमारी वनस्पतियों से ही ली जाती थी। यदि हम इन सबको देखें, जड़ी बूटियां वगैरह क्या होती हैं, हमें नेचर ही प्रदान करती है और इनसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो बैनियन ट्री की भी मेडिसिनल वैल्यू है। ये डायरिया, डेंटल, डायबिटीज़ और यूरिन डिसऑर्डर में इसका यूज़ किया जाता है। उसके यूज़ से इन सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें ये जो एरियल ब्रांचेज हैं इनको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और इसके लाइफ स्पैन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स पहले सीटेट में। Which one of the following is not a characteristic feature of the root of a banyan tree? निम्नलिखित में से कौन सा एक बरगद की बेल की विशेषता नहीं है? एक फ्रेंड्स हम जो भी क्वेश्चंस पेपर में देखते हैं उसमें ये नोट का बहुत ध्यान से देखा कीजिए क्योंकि कई बार क्या होता है हम जल्दी में पेपर को पढ़ते हैं और हम ध्यान नहीं देते और ये नोट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि इसे मिस कर दिया तो पेपर ही क्वेश्चन का अर्थ ही बदल जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है नहीं को। रूट्स हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, ये तो अभी हमने पढ़ा है कि जिसकी जो रूट्स हैं वो कहाँ से निकलती हैं, ब्रांचेस से निकलती हैं और ज़मीन में नीचे तक जाकर उसको क्या देती हैं, एक पिलर सपोर्ट देती हैं। इट हैज़ अ लाइफ स्पैन और ओवर 2000 ईयर्स। इट्स लीफ, बार्क, सीड हैज़ मेडिसिनल वैल्यू। रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रीज लाइक अ पिलर। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जड़ें शाखाओं से नीचे की ओर होती हैं। इसका जीवन काल 2000 साल का होता है। इसकी पत्ती, छाल, बीज की औषधीय महत्व होता है। जड़ पेड़ों को खंभे की तरह सहारा देती है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इसके फैलाव के कारण क्या है, इसमें से रूट्स निकलती हैं इसके ब्रांचेज में से और नीचे ज़मीन तक जाती हैं और उसको एक पिलर लाइक सपोर्ट देती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इसकी मेडिसिनल वैल्यू है तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाती है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये। क्यों हो जाएगा हमारा ये वाला आंसर? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसका जीवन काल कितना होता है, 200 साल होता है, ना कि 2000 साल। और फ्रेंड्स ये भी सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। खेजड़ी ट्रीज़, अब हम खेजड़ी ट्रीज़ क्या होते हैं, ये भी एक स्पेशल ट्रीज़ है। अब इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। खेजड़ी ट्री इज़ अ फाउंड इन राजस्थान, ये राजस्थान में मिलता है। इट बीन्स फ्रूट्स आर ईटन एज अ रिच प्रोटीन सोर्स। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारा एक खेजड़ी ट्री है जो कि कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है। और इसकी ये बीन्स हैं, इसका ये फ्रूट है, इसको ही क्या करते हैं, इसको खाने के रूप में लेते हैं क्योंकि ये बहुत प्रोटीन रिच होता है। इसको इस तरीके से सुखा के भी खाने के रूप में लिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। बार्क ऑफ द ट्री इज़ यूज एज मेडिसिन। ये जो हमारा ट्रंक होता है ना फ्रेंड्स, इसके ऊपर ये जो ब्राउन कलर का पार्ट होता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बार्क ऑफ द ट्री बोलते हैं। इसी की क्या होती है, इसमें मेडिसिनल वैल्यू होती है, इसकी मेडिसिन बनाई जाती है और इसका फिर जो डिजीज़ होती है उसमें उपचार किया जाता है। इट इज़ रेकमेंड फॉर द स्नेक बाइट। स्नेक बाइट के लिए भी जो खेजड़ी का ट्रीज़ है इसको रेकमेंड किया जाता है। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी इन्फेक्टेड बाई इंसेक्ट्स। इसकी वुड की ये विशेषता होती है फ्रेंड्स, इसकी जो लकड़ी होती है इसकी ये विशेषता होती है कि इस पर इंसेक्ट्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए क्या होती है, ये जैसे कि जो टर्माइट वगैरह होती है जो हमारी लकड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं, लेकिन इसकी ये जो वुड होती है, इसकी जो लकड़ी होती है उसकी विशेषता होती है कि उस पर इंसेक्ट्स का प्रभाव नहीं पड़ता। एनिमल इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये जो कैमल हैं, ऊँट है, ये क्या कर रहे हैं, इसकी लीव्स को खा रहे हैं। यहाँ पे ये जो बकरियाँ हैं ये भी जो है यहीं पे चर रही हैं। तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो फ्रेंड्स एनिमल्स के द्वारा खाई जाती हैं, उनके लिए एक भोजन का पदार्थ होती है, उनका भोजन होती हैं ये। इट ग्रोज विदाउट मच वाटर। जैसे कि हमें मालूम है, अभी मैंने आपको बताया था, ये कहाँ मिलती हैं, ये राजस्थान में मिलती हैं और राजस्थान में तो पानी की कमी है ही,
तो ये वहाँ पे इसलिए इजीली ग्रो कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम वाटर में भी ये सर्वाइव कर जाता है। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द शेड ऑफ दिस ट्री। इसकी शेड में, क्योंकि बहुत फैलाव होता है और राजस्थान में धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी शेड में जो है बड़े लोग भी बैठ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ये अंकल जी बैठे हुए हैं। और क्या होता है यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो भी क्या करते हैं, जो बच्चे हैं सॉरी, वो भी क्या करते हैं, इस ट्रीज़ की छाँव में खेलना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो खेजड़ी ट्री है ये आपकी एनसीईआरटी की से ही संबंधित है। यहाँ पे ये जो खेजड़ी ट्री के बारे में है वो एक अमृता देवी बिश्नोई हैं, उनकी स्टोरी है इस खेजड़ी ट्री से रिलेटेड। ये मैं छोटी सी आपको स्टोरी बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ कि इन केस इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आप अटैम्प्ट कर पाओ कि ये अमृता देवी जो हैं ये यहाँ पे राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव है खेजड़ी, वहाँ पे खेजड़ी ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस गांव का नाम क्या पड़ा, खेजड़ी पड़ा। और वहाँ पे ये पैदा हुई और बचपन से ही वहाँ पे ये खेलती थी, बड़ी होती थी। और वहाँ पे जो ये अपने बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनसे एक चीज़ सुनती थी जो ये एनसीईआरटी की बुक में भी दी गई है कि पेड़ हैं तो हम हैं, कि पेड़ हैं तो हम हैं। ये जो है वहाँ से ये सबसे सुनती थी। इसकी वजह से इनकी रिस्पेक्ट खेजड़ी की जो ट्री है उसके लिए बहुत ज़्यादा थी। ये रोज़ उसमें पानी वगैरह भी देती थी, उसकी देखभाल भी करती थी। फिर एक बार क्या होता है कि राजा जो है अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ पे पहुँचता है और बोलते हैं कि इन सारे ट्रीज़ को काट दीजिए। तो जो अमृता देवी है ये इनिशिएटिव लेती हैं और जिस तरीके से चिपको मूवमेंट होता है उसी तरीके से ये पेड़ से लिपट जाती हैं और बोलती हैं कि मैं इस पेड़ को कटने नहीं दूंगी। Amrita Devi Bishnoi stated that Khejri trees are sacred for us and her fate prohibited her from allowing the trees to be cut down, कि मैं इनको काटने नहीं दूंगी, ये हमारे लिए पूजनीय हैं। तो इसी इनको ही देख के फिर और विलेजर्स भी वहाँ पे आकर इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए ही जो हमारे अमृता देवी हैं ये क्या है, ये एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं या फिर ये क्या है, हमारी इको वॉरियर हैं। मतलब पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली हैं, ये पर्यावरण को बचाने वाली हैं। ये फर्स्ट महिला हैं जो उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए जो कदम है उठाया था। तो हो सकता है कि सीटेट के आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि अमृता देवी बिश्नोई कौन है, तो ये कौन है, एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट थी। और ये 300 ईयर्स एगो की घटना है फ्रेंड्स। 300 ईयर पहले जो है ये घटना जो हुई थी, 300 साल पूर्व की ये घटना है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट खेजड़ी ट्रीज। अब हमें जो खेजड़ी ट्री के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना है। द ट्री इज़ मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरिया। यह वृक्ष मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ाई कि ये कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। और राजस्थान क्या है हमारा, मरुस्थलीय क्षेत्र है, मतलब ये बात तो सही हो गई। इट गोज़ विदाउट मच वाटर। हाँ जी, पानी की बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो ये बात भी क्या हो गई, सही हो गई। इट इज़ अ शेडी ट्री एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड। ये भी बिल्कुल सही बात है। जो हमारी अमृता देवी थी वो भी बचपन में इसकी शेड में खेला करती थी और बच्चे आज भी जो है इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो गई। इट स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक एंड पीपल यूज्ड पाइप्स टू ड्रिंक दिस वाटर। यह अपनी ट्रंक में पानी को जमा करता है और लोग इस पानी को पीने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये बात इस ट्री के बारे में सही नहीं है। ये हमारी किसके बारे में सही थी, यह बात हमारी डेजर्ट ओक ट्री के बारे में सही थी। इट मीन्स ये इसका गलत आंसर है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, 1, 2 एंड 3 विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा बनाना। द बनाना स्टेम इज एक्चुअली द फ्लावर स्टॉक ऑफ द बनाना प्लांट। मतलब जो बनाना स्टेम होती है, जो बनाना का तना होता है, दरअसल में क्या होता है, वो इसके फ्लावर का स्टॉक होता है। मतलब इसके बनाना, इसका ये क्या होता है, डंठल होता है। इसका जो डंठल होता है फ्लावर का, वही किसका निर्माण करता है, वही इसके स्टेम का निर्माण करता है। इट इज़ द लार्जेस्ट हर्ब इन द वर्ल्ड। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए वर्ल्ड की लार्जेस्ट हर्ब क्या है।
तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बनाना। इट्स फ्लावर एंड फ्रूट बोथ आर ईडेबल्स। फ्रेंड्स, इसका जो बनाना होता है, इसके हम फल तो खाते ही हैं, केला, लेकिन इसका फ्लावर भी जो है बहुत सारे भारत के हिस्सों में खाया जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे कि इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स, इनको हिंदी में बोला जाता है कीट भक्षी पौधे। कीट भक्षी पौधे, जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है कि कीटों को खाने वाले, कीटों का भक्षण करने वाले पौधे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स लिविंग इन न्यूट्रिशन poor environments that lack in sufficient nitrogen that evolve to supplement themselves by catching and eating animal flesh like that of insect, therefore they are called carnivorous plant। फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं? ये एक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर, जैसे कि सेकंड पॉइंट में बताया भी है मैंने, कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फाउंड इन डम्प ह्यूमिड एंड वेट एसिडिक सॉइल दैट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स लाइक मेघालय, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, इंडोनेशिया। क्या मतलब है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट्स होते हैं ये एक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पे ऐसी मिट्टी में मिलते हैं, ऐसे वातावरण में ये मिलते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, मेनली किस चीज़ की कमी होती है? हमारे नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ऐसे एनवायरनमेंट में ये होते हैं, और नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो ये उसकी जो कमी होती है उसे ये कैसे पूरा करते हैं? ये अपने अंदर जो कीट होते हैं, जो कि फ्रॉग हो गया या अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स हो गए, फ्रॉग हो गया, रैट हो गया, उन सबको अपने अंदर ट्रैप यहाँ पे कर लेते हैं, अपने अंदर उनको पकड़ लेते हैं, और उसके बाद उनका पाचन अपने शरीर के अंदर विभिन्न एंजाइम की सहायता से करते हैं, जिससे कि इन्हें क्या मिल सके? इनकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके। इसलिए ही इन प्लांट्स को, क्योंकि ये ना उनका जो कीट पतंगे हैं उनका भक्षण कर रहे हैं, इसलिए इनको कीट भक्षी कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें क्या बोलते हैं? कार्निवोरस प्लांट। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते या फिर ये अपने भोजन का निर्माण नहीं करते। नहीं, ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पूरी तरीके से करते हैं। लेकिन जो ये नाइट्रोजन की आपूर्ति है ये किसके द्वारा करते हैं? ये किसके द्वारा करते हैं? ये इन इंसेक्ट्स को या फिर फ्रॉग को या चूहे को, इन सबको अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर पचा के करते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है कि पाए कहाँ जाते हैं? तो इंडिया में ये मेघालय में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके लिए एक विशेष वातावरण की ज़रूरत होती है। तो ये उसी तरीके की भूमि में पाए जाएंगे जो कि एसिडिक होगी, जहाँ पर ह्यूमिडिटी होगी, जहाँ पे आर्द्रता होगी, ये इसी तरीके की भूमि में पाए जाते हैं, और मैं उस भूमि में पाए जाते हैं जहाँ पे हमारा नाइट्रोजन नहीं मिलता हो। एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, सनट्रू, पिचर प्लांट। ये सारे हमारे किस श्रेणी में आते हैं? ये कीट भक्षी पौधे की श्रेणी में आते हैं। ये कीटों का भक्षण करके न्यूट्रिशन लेते हैं। नेपेंथीज या पिचर प्लांट, फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग से दिया हुआ है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा पिचर प्लांट होता है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, और इसमें क्या होता है? इसकी जो लीफ होती है वो किसकी में मॉडिफाइड हो जाती है? वो एक ये पिचर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती है, पिचर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती है। और इसमें से क्या निकलते हैं? ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स। और ये क्या करते हैं? जो एंजाइम्स निकलते हैं इनकी बहुत गुड स्मेल होती है। ये जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इनकी क्या होती है? बहुत गुड स्मेल होती है, और ये देखने में भी क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे आप देख सकते हो कितना सुंदर और ब्राइट कलर है इसका। तो क्या होते हैं? जिस तरीके से इंसेक्ट आते हैं और इसके ऊपर बैठते हैं, और जैसे ही ये बैठते हैं इसकी लिड अपने आप बंद हो जाती है, और ये अपने बॉडी के अंदर क्या कर लेते हैं? इसका डाइजेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पिचर प्लांट, जो कि क्या है? एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। पिचर प्लांट को हिंदी में बोलते हैं घटपर्णी। घट मतलब घड़ा, पर्णी मतलब लीफ। तो इसमें ये जो इसकी लीफ होती है
वही किस में बदल जाती है, वही पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाती है। पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है वो किसका मॉडिफिकेशन है, इसकी लीफ का मॉडिफिकेशन है फ्रेंड्स। और इसको प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये सीटेट में पूछा गया वह क्वेश्चन है कि बताइए ये जो हमारा पिक्चर प्लांट होता है इसमें ये जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये किसका मॉडिफिकेशन है। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, निम्न में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है। पिक्चर प्लांट ऑब्वियसली है, अभी हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी मैंने आपको बताया था क्या है, ये भी हमारा वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। और ये सनड्यू ये भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमरबेल। अमरबेल जो है वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है, अमरबेल क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है। मतलब ये दूसरों पे अपना जीवन निर्वाह करता है। पैरासिटिक या फिर परजीवी किन्हें बोलते हैं, जो दूसरों पे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पौधों में ये अमरबेल क्या है, कसकटा, जो दूसरों पे अपना जीवन निर्वाह करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। If the insectivorous plants are green and carries out photosynthetic, then why does it feed on insect? यदि कीट भक्षी पौधा हरा है और प्रकाश संश्लेषण करता है तो वह कीड़ों को क्यों खाता है। जैसे कि हम इसके में पढ़ ही चुके हैं, ये मैंने आपको बताया था। ये फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से डाला क्योंकि मुझे मतलब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई यदि ये कीट पतंगों को खा रहे हैं, इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, इट मीन्स ये अपना पोषण भी वहीं से ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये अपना पोषण कहाँ से ले रहे हैं, ये जो इनके अंदर एनर्जी आ रही है, ये जो अपना खाना बना रहे हैं, ये भी अपना खाना बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन की कमी है, वहाँ पे ये इस तरीके के एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होती, इसीलिए ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स को या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं, फ्रॉग होता है, रैट होता है, इसको अंदर अपने ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करके क्या करते हैं, वहाँ से नाइट्रोजन लेते हैं। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ड्राइव नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट। मतलब ये कीट भक्षी पौधे होते हैं जो कीड़ों से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने अंदर इंसेक्ट्स को का डाइजेशन करते हैं, उनको पचाते हैं। फ्रेंड्स ये जो फोटोसिंथेसिस है ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी पहली वीडियो में इसको कवर किया है, तो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच। और आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।